Worksheet number 13, which is based upon chapter number 17, volume. Fine. आपने नोट डाउन की हुई है वर्कशीट नोटबुक नंबर 2 में? Yes. ओके Ma'am, application section. ओके, so let's start. First is knowledge section. Worksheet number just a wait. It's worksheet number 13. yes 13. 13. Chapter number 7. Yes, chapter number 17. And first section is Knowledge section. yes, knowledge section. Filling the blank. Yes, A part, fill in the blanks. Fill in the blanks में first point है cube has dash faces, dash edges and dash vertices. Ma'am, I know. Yes, Dipali? Ma'am, I know. Ma'am, I know. Dipali? Cube has Yes, 6 faces, 6. 12 edges, and 8 vertices. Yes, and 8 vertices. Done? Second. Yes, Prabjot? Next, in a cuboid, length is not equal to dash and dash. Ma'am, I know. Just wait. Yes, Prabjot Singh? Prabjot? I know. Prabjot? Ma'am, I know. Yes, Ranjit Singh? Ranjit will tell. Ranjit, switch on your camera, tell me its answer. No, Ranjit will tell. Yes. In a cuboid, length is not equal to dash and dash. Breadth and height. Yes, not equal to breadth and height. Breadth पहली फिलअप में आएगा breadth, सेकंड में आएगा height, and के बाद height. HEIGHT, height. Fine. Next is B part, mental maths. So first is volume of a cube having edge 1 mm. ऐसा क्यूब जिसकी साइड बेटा वेट स्टेटमेंट समझो पहले कि जिसकी साइड 1 mm है मींस मिलीमीटर है उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? तरनजोत कौर, तरनजोत, Yes, ma'am. टेल मी इट्स आंसर. 1 mm 3. 3 नहीं होता, ये 1 mm क्यूब होता है, इसको क्यूब बोलते हैं. 1 mm क्यूब. ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन. यस, बी ऑप्शन के आगे आप टिक मार्क करोगे. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट वेयर 3 edges of a cuboid meet is called a dash. Point, edge, face, vertex. Just wait. Suniksha? Yes, ma'am. Yes. The Vertex. yes, it's vertex. Point number D. Point D is the answer. Vertex. Next C. True or false? The standard unit of volume is 1 square meter. Yes, Yashvir. Yashvir will tell. Ma'am, this statement is false. ये किसका है? 1 स्क्वायर मीटर किसका होता है स्टैंडर्ड यूनिट? Ma'am, area square. वेरी गुड. मैंने यही कंफर्म करना था कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं. यस, इट इज फॉल्स. तो ये फॉल्स है. सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम. नो देविका. तनवीर विल टेल. तनवीर. I know. नो. तनवीर. तनवीर, आर यू लिसनिंग? तनवीर, आपकी एब्सेंट मार्क होगी अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगी. Ma'am, I know. नो. I know. यस तनवीर. Yes, ma'am. बेटा बताते क्यों नहीं हो आप? बताइए. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब. Volume of a cube. यस.
breadth and height. ये क्या बताया आपने? I know. नो। अंशुल मेहरा? I know. नो। I know. नो। अंशुल? I know. अंशुल आपकी भी एब्सेंट मार्क होगी अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे। अंशुल? नो। अंशुल रिमूव कर दूं आपको मैं? Yes, ma'am. I know. बताइए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स है? यस अंशुल, स्विच ऑन योर कैमरा। नो। I know. नो अंशुल विल टेल ओनली। यस अंशुल, switch on your camera. अंशुल? अंशुल? Ma'am, true. इट इज ट्रू। यस, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला होता है L तो ये मेंशन है एल क्यूब। फाइन, ओके। Yes, ma'am. हैव यू नोट डाउन दीज पार्ट्स? Yes, ma'am. ओके, नाउ सेकंड सेक्शन इज Yes. Understanding section. अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। Understanding section. यस। Ma'am, I want to tell him. नो, अभी तो स्टेटमेंट भी मेंशन नहीं की। अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। Ma'am, I know. नो। So first is find the volume of a cube whose edge is, उस क्यूब का हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जिसका एज गिवन है हमें 11 सेंटीमीटर। Ma'am, I know. यस कार्तिक विल टेल। I know. कार्तिक, फर्स्ट सम, साइड ऑफ अ क्यूब, राइट डाउन, साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की साइड या आप एज भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम इज एल क्यूब। एल क्यूब मीन्स जो भी साइड है उसको 3 टाइम्स लिखेंगे हम विद यूनिट, यूनिट के साथ ही लिखोगे आप। यस, इट्स इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 यस सेंटीमीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है क्यूब मेंशन करना। सो दिस इज आवर आंसर, नोट इट डाउन। मैम हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी लिखना है। लिख सकते हो बिकॉज हमने ऊपर भी मेंशन कर दिया। मैम जैसे आपने साइड ऑफ अ क्यूब लिखा है, हम ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब। नहीं, आप या तो लेंथ लिखोगे या एज लिखोगे या साइड लिखोगे। यस यशवीर? मैम जो आपने अंडरस्टैंडिंग सेक्शन के बी पार्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर इज वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैम इसमें एक बार इनको कंप्लीट फिगर बना के दिखा दोगे? हाँ जी बनाती हूँ मैं। मैम वो एक्चुअली आपने हाफ बनाई थी, समझ में नहीं आया था उसको कैसे बनाना है। ओके ओके, उसी को आगे ज्वाइन करना था, मैं बनाती हूँ। हैव यू सॉल्व दिस सम? यस मैम, मैंने पहले भी करके रखा था। ओके, और मैम इसमें जैसे आपने इसमें बॉक्सेस को करके कैसे आंसर निकाल लिया था? हाँ मैं बताती हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट था। मैं आपको 2 पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी। एक तो पॉइंट है जो हमने 4th क्लास में किया है, आपने किया होगा। वो सिंपल ऐसे है कि हमारे पास कोई भी शेप गिवन है, आप अभी मेंशन कुछ भी नोट डाउन नहीं करो, कोई भी शेप गिवन है ऐसे करके, तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया क्या होता है कि कोई भी फिगर कितना प्लेन एरिया, कितना प्लेन सरफेस कवर कर रही है। तो इसका सपोज गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बॉक्स का एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम उतने बॉक्स काउंट कर लेंगे तो वो टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। क्लियर हुआ ये?
अगर आपको 2D फिगर गिवन है, 2D मीन्स जस्ट लेंथ एंड ब्रेथ, फाइन। तो जो हमारे पास अभी इस चैप्टर में था बी पार्ट, जो आपको नहीं क्लियर हुआ, वो था बेस्ड अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी एक पॉइंट था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सिंगल लेयर है, तब आप काउंट करके कर सकते हो। अगर सिंगल लेयर नहीं है, जैसे सेकंड का ए पार्ट है, उसमें हम अलग वे से करेंगे। तो सिंगल लेयर का क्या मीनिंग होगा, इसमें आपने ऐसे ड्रॉ करना है, अगर किसी ने ड्रॉ नहीं किया, फाइन, इस फॉर्म में ड्रॉ करोगे। इसमें मैंने ली हैं 3 ऐसे बॉक्स लिए हैं और 4 इस टाइप, डन। उसके बाद अगर हम ऐसी किसी फॉर्म को देखें, किसी फिगर को देखें जो कि क्यूबॉइड शेप में हो, तो पड़ी हुई ऐसे ही शो होगी, अगर कहीं दूर पड़ी है। इज इट क्लियर यशवीर? तो ऐसे ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो क्यूबिक फिगर बनानी है, क्यूब 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 बनाना है इसमें बस। ये मैंने क्यूबॉइड है ये, क्योंकि इसकी देखो कितनी कितनी है, एक साइड 4 बॉक्सेस है, एक साइड 3 है, तो क्यूब में तो 3 3 होने चाहिए थे, यस मैम। है ना। इससे आप मेजर करोगे, देखने में शायद आपको क्यूब लग रही हो, लेकिन क्यूब नहीं है ये, राइट। तो ऐसे आपको, ये तो था फर्स्ट पॉइंट कि अगर 1 बॉक्स, मैंने आपको बताया है कि अगर 1 बॉक्स जो है, जस्ट वेट, कि अगर 1 बॉक्स, बॉक्स तो स्क्वायर की फॉर्म में है, 1 बॉक्स सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब की फॉर्म में, कि अगर 1 बॉक्स का वॉल्यूम इतना है, तो टोटल फिगर का वॉल्यूम कितना होगा। तो हम इसके बॉक्सेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 12, यस 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? मैंने ऐसे लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। हाँ, ये भी लिख सकते हो आप। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। तो आपने जस्ट उस पे जो भी फिगर ड्रॉ की है, उस पे आप मेंशन करोगे नंबर्स, और साइड में लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ अ गिवन फिगर। तो आपको क्लियर होना चाहिए फिगर क्यूब है या क्यूबॉइड है। इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ? यस मैम। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, कि अगर यही डायग्राम को हम एक्सटेंड कर दें, नीचे तक लाइंस ड्रॉ कर दें, तो वही नहीं रहेगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ऐसे ये तो डबल लेयर बन गई है ना, तो इसका चेंज हो जाएगा। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चेक करेंगे, वो हमें मेंशन होगी, राइट। यस, जैसे है सपोज, जैसे लेंथ सपोज कितनी होगी, फिर ब्रेड्थ होगी, फिर हाइट होगी, ये चीजें आपको मेंशन होगी, जैसे कि सेकंड का ए पॉइंट है, राइट। क्लियर हुआ? तो इस केस में आप काउंट नहीं करोगे, फाइन। लेकिन आपके मेंटल मैथ्स का एक क्वेश्चन आता है, ये अगर आप कोई टेस्ट वगैरह दो, तो उसमें ऐसे सम आते हैं कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो हमें ये क्लियर है कि इस पार्ट का वॉल्यूम था 12 आया था, तो नीचे भी सेम ही है, नीचे भी सेम पार्ट्स है ना, तो 12 ही नीचे का आएगा, तब आएगा 24। ये डायरेक्ट सम सॉल्व करने का, यस प्लस करने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ये वाला पोर्शन गिवन नहीं होता, ये इतने इतने वाले पोर्शन नहीं गिवन होते, तो हम उसके लिए अलग से सॉल्व करते हैं, राइट। बेटा उसके लिए नीचे की सारी लेयर होगी और ऊपर के ये पार्ट होंगे, जस्ट ये रब हो चुका है, फाइन। तो आपका अब तक क्या था, मैंने आपको एक सिंगल लेयर का बताया है, और अभी सेकंड में ए पार्ट है, उसमें बताएंगे, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन होगी। क्लियर?
अब सेकंड का ए पार्ट है जिसमें आपने फिगर बनाई होगी। अब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाऊंगी, उसमें टाइम लगेगा। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो। I want to tell. I want to tell. यस, ये है 4 सेंटीमीटर। मैंने रफली सी ड्रॉ किया ये। तो ये डायग्राम है आपके पास। इसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे? एक तो वैसे जैसे देविका ने किया है। यस देविका। Length of the given figure is equal to 6 centimeter. यस। Breadth is equal to 5 centimeter. Yes. Height is equal to 4 centimeter. Yes. Volume is equal to length into breadth into height. Yes. Is equal to 6 centimeter into 5 centimeter into 4 centimeter is equal to 120 centimeter cube. So Yes. the volume of the given figure is 120 centimeter cube. यस, एक तो ऐसे कर सकते हो। सेकंड किसी स्टूडेंट ने किए हैं जैसे एग्जांपल से पहले था। यस दीपाली, टेल मी। मैम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। यस, जो स्टार्टिंग में हमारे पास है रेक्टेंगल 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम नोट डाउन करेंगे देयर आर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोलेंगे हम कि देयर आर 4 लेयर्स। जैसे एग्जांपल से पहले किया था ना कि 4 क्या है, 4 लेयर्स हैं। तो उसको हम 5 इंटू 6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैसे भी कर सकते हो। हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। सो नोट इट डाउन, नोट डाउन करिए। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर और 6 भी ले सकते हो, लेंथ ग्रेटर होती है। अगर नीचे से आप काउंट करो तो 5 भी ले सकते हो। ब्रेड्थ 6 एंड हाइट, इसमें हाइट 6 नहीं आएगी आपकी। हाइट हाइट 6 आएगी, ब्रेथ हाइट 6 है। हाँ, ये 4 आएगा। ये अब ठीक है। 5, 4 एंड 6 एंड इट्स वॉल्यूम is equal to L into B into H. L into Yes, 5 centimeter into 4 centimeter into 6 centimeter is equal to 120। ये यहाँ से रब हो जाएगा, जस्ट वेट। 120 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी रब हो जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो लास्ट में लिखोगे so the volume of the given figure is 120 centimeter cube. Done? क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ओके, हैव यू सॉल्व दिस सम? yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Excuse me, ma'am. यस। मैम जो आपने मैम क्यूबॉइड वाइट ब्रेथ मैम नीचे लिखा है, मैम उसके सामने नहीं लिखना है। कैसे? मैम जैसे आपने मैम क्यूबॉइड और ब्रेथ मैम नीचे लिखा है। आपने एक ही लाइन में लिखना है लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड। ये एक लाइन में होगा, लेंथ के नीचे ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ के नीचे हाइट होगी। एक्सक्यूज मी। यस। ओके मैम। मैम मैंने ना लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम लिखा है, सिर्फ मैंने क्यूबॉइड नहीं लिखा। कोई बात नहीं, ऑफ द गिवन फिगर भी लिख सकते हो। आई एम गोइंग टू रब इट। ओके मैम। रंजीत सिंह, आपका सम सॉल्व हो चुके हैं? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी स्टूडेंट की स्लो हैंड राइटिंग है, स्लो लिखता है वो। थर्ड, नेक्स्ट है बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स आर देयर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मीटर और सेंटीमीटर का। इन्होंने पूछा क्या है? हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स, कितने क्यूबिक मीटर होते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, ये पॉइंट पूछा गया है। फाइन, ये क्लियर हुआ आपको?
तो पहले सबसे पहले हमने क्या नोट डाउन करना है इसमें, 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100, यस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और हम क्यूब करेंगे इसका, दोनों का क्यूब करने पे क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको 3 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो बना 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करेंगे, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स देयर आर देयर इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यही 1 क्यूबिक बोल रहे हैं यहाँ, इसके साथ सेंटीमीटर के साथ 1 बोल रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने 1 नोट डाउन करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो इस टर्म को 10 लाख को हम नीचे लेके जा सकते हैं। फाइन। सो लास्ट लाइन लिखोगे आप, जो मैं इसके ऊपर लिख रही हूं, लास्ट लाइन मैं अलग से नोट डाउन करूंगी ताकि क्लियर हो जाए आपको। सो देयर आर, आप इस पूरी स्टेटमेंट को लिख सकते हो, 1/10 लाख मीटर क्यूब इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये एग्जाम्पल थी, जब एग्जाम्पल करवाई थी तब भी मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया था कि एग्जाम्पल में स्टेटमेंट कुछ और थी और सोल्यूशन कुछ और था, लेकिन इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं। क्लियर हुआ। अगर उल्टा आ जाती स्टेटमेंट कि हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स इन 1 क्यूबिक मीटर, तब तो यहां तक ही आंसर था हमारा, तब ये स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, राइट। सो नोट इट डाउन। यस, तो ये टर्म को नीचे लेके जाना है, ये सारी टर्म को, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो ये सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए दूसरी साइड जाके ये डिवाइड की फॉर्म में आएगा, राइट। डिवाइड कर, बस ऐसे ही लिखोगे आप इसको और कुछ भी नहीं करोगे। क्लियर हुआ। अब कर दूं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। यस मैम, यस मैम, ओके। यस मैम, यस। मैम जो ये आपने करवाया तो मैम फिर इसमें जैसे हम्म। कि भी इसका पॉइंट में आंसर आया है, तो फिर यानी कि इसमें वो होगा ना, क्या, जैसे 1 के नीचे आपने पॉइंट करा था, इसका पॉइंट आंसर कैसे आया। जो सेंटीमीटर के साथ 10 लाख था ना, इन्होंने पूछा क्या था कि 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूब सेंटीमीटर में कितने क्यूबिक मीटर होते हैं। तो जो सेंटीमीटर क्यूब के साथ टर्म थी 10 लाख वाली, वो हम दूसरी साइड लेके गए, उसको 1 बनाने के लिए उसको दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरी साइड नहीं लेके जाओगे तो आपका सम हाफ काउंट होगा और हाफ ही मार्क्स मिलेंगे इसके, राइट। यस मैम। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सेक्शन, थर्ड। तो एप्लीकेशन सेक्शन में हम एक ही सम करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट सम ये हमने कल ही डिस्कस किया था। इसको जो आंसर, जो स्टेटमेंट गिवन है वो मीटर में है, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में क्या पूछा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप हर पॉइंट के साथ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम हर पॉइंट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लेंथ है 2 मीटर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ आएगी 100 सेंटीमीटर, डेप्थ आएगी 100 सेंटीमीटर। क्लियर। तो सेकंड पार्ट था जो प्रॉब्लम है आपको, सेकंड में 2 पार्ट थे, एक पार्ट तो आपका हो जाएगा,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एज इज 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये तो हो गया राइट। 216 सेंटीमीटर क्यूब आया इसका आंसर। यस मैम। और सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या था, 3 क्यूब्स आर ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। तो जैसे कल हमने 2 क्यूब्स ज्वाइन किए थे, कल किए थे 2 क्यूब ज्वाइन, ऐसे ही हमने यार 3 क्यूब ज्वाइन करने हैं। इसको ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब पहले ड्रॉ करेंगे हम, 1 क्यूब। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आप मैम जो आपने टिक मार्क कराया है उसमें ट्रू फॉल्स और डबल एंड मैम मेरी क्लास में लगी तो अभी मैंने की नहीं, बाद में आप लिख बाद में आप इवनिंग में फिर चेक कर सकते हो अपनी आंसर की, राइट। तो ऐसे हमने एक क्यूब बनाया, इसके साथ दूसरा क्यूब ज्वाइन करेंगे। अब देख सकते हो कैसे ड्रॉ हो रहा है, राइट। जस्ट वेट सुनिक्षा, इसके साथ ही थर्ड क्यूब ज्वाइन करना है इस साइड के साथ। क्लियर। तो ये हमारे हो गए 3 क्यूब ज्वाइन। तो 3 क्यूब ज्वाइन किया तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। यस मैम। कितनी बनेगी लेंथ इसकी वैभव? वैभव, जैसे कल हमने ज्वाइन किया था इसको तो हमारी डबल हो गई थी जो भी है। तो आज कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है तो ये भी 6 है, तो कितनी बन गई ये? यस। तो लेंथ हमारे पास आई 18 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। इसमें आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसको आप अपने आप सॉल्व करोगे एप्लीकेशन सेक्शन को, हमारा सिर्फ एप्लीकेशन सेक्शन ही रहता है। यस सुनिक्षा। एप्लीकेशन सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट नहीं आया समझ। फर्स्ट पॉइंट में स्टेटमेंट मीटर में गिवन है, इन्होंने आंसर पूछा क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ अ वाटर टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर। हर पॉइंट को 100 से मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर आएगा लेंथ, ब्रेड्थ आएगी 100 सेंटीमीटर, डेप्थ आएगी 100 सेंटीमीटर। फिर इनका वॉल्यूम आएगा L इंटू बी इंटू एच। फाइन, क्लियर हुआ? ओके, so complete your application section. Fine. Okay, यस मैम। now we will leave this meet. Yes, Jashan Rana. फिर से वो Yes, मैम जो एप्लीकेशन एक मिनट बेटा वेट करिए। जशन यस। जो आपने डब्बा बना रखा है डब्बा नहीं है ये, क्या है ये? क्यूबॉइड है ये, 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके बना था क्यूबॉइड। फाइन। यस यस, आप बनाओगे तभी आपको क्लियर होगा कि 18 सेंटीमीटर कैसे आया, नहीं तो आप 6 ही लोगे। यस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? इसको आपने ड्रॉ करना है। यस मैम। जशन राणा, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ओके, नाउ लीव दिस मीट एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन सेक्शन। बाय। मैम इसका आंसर यही